सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं बूटस्ट्रैप 5 का लेक्चर नंबर 13। और प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग कैसे कैरासोल मतलब स्लाइडर क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। सो जैसा कि आप मेरे को जानते हैं, मैं हूं आकिब रहमानी और आप देख रहे हैं वेबटेक। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 का क्लास जो था, इस पे हमारा सारा का सारा प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे 12 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया चुका है। और जो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले अभी जाकर के आप लोग सारे प्रीवियस वीडियो को वॉच आउट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग कैरासोल क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कैसे हम लोग स्लाइडर बना सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग जिस फोल्डर पे वर्क करते हैं दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप क्लासेस। तो इसको फटाफट हम लोग ओपन कर लेते हैं अपने कोड एडिटर पे और मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ हमारा इंडेक्स था, ऑलराइट, और इंडेक्स में हम लोग कुछ कैरासोल क्रिएट किए थे। तो बेसिकली आज हम लोग उसको पहले देख लेते हैं रन करके कि कैसा हमारा कुछ प्रीवियस वीडियो में कैसे रिजल्ट आया था। तो सिंपली मैं इसको अपने ब्राउजर पे ओपन कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो ऐसा कुछ हमारा यहाँ पे कैरासोल दिख रहा था, ठीक है। और जैसे कि हम लोग अगर नेक्स्ट टॉपिक को देखें तो हम लोग यहाँ पे कुछ मॉडल आज पढ़ने वाले हैं कि बूटस्ट्रैप 5 में मॉडल कैसे वर्क करता है, कैसे क्रिएट होता है और कहाँ पे हम लोग मॉडल का अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली। तो सिंपली मैं आज जो भी हमारा इंडेक्स है यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ऑलराइट, और नेविगेशन को मैं एज इट इज रहने दूंगा और अपना जो भी हमारा स्लाइडर था इसको मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो हमारा मॉडल है, तो बेसिकली मॉडल हम लोग पॉपअप बोल सकते हैं, पॉपअप विंडो दैट इज कॉल्ड मॉडल, ठीक है। तो जब भी हम लोग कुछ मैसेज शो करवा रहे हैं, जब भी हम लोग कुछ लिस्ट शो करवा रहे हैं, तो हम लोग अपने मॉडल मतलब पॉपअप पे हम लोग शो करवा सकते हैं, ठीक है। और मॉडल का जैसे बेसिकली यहाँ पे ऑन बटन क्लिक दिया हुआ है, हम लोग बेसिकली यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का मतलब कि काम करवाते हैं हम लोग आईडी से, ठीक है। आईडी हमारा जो रहेगा वो हमारा माई मॉडल के नेम से आईडी क्रिएट हो जावा है और सिंपली मैं उसी आईडी को अपने मॉडल में कॉल कर लेता हूँ। सो हमारा यहाँ पे पॉपअप विंडोज वर्क करने लग जाता है, ठीक है। जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इस बटन को जैसे मैं क्लिक करूंगा तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ हम लोग को सही इफेक्ट, फेड इफेक्ट आकर के हमारा मॉडल यहाँ पे सिंपली ओपन हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमारा एक क्लोज बटन है। सो हम लोग सारे चीज को देख लेंगे कैसे हमारा ये ऐड होगा, कैसे हमारा ये वर्क होगा। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई होया हुआ है एक हमारा बटन के अंदर, ठीक है। हम लोग किसी टेक्स्ट के किसी आइकन के अंदर भी हम लोग मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर बटन को देख लूँ तो यहाँ पे टाइप बटन है, दैट इज ओके, ठीक है। इसको कुछ बताने की जरूरत है नहीं। क्लास यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये हमारा बटन के लिए क्लास लिया हुआ है, ठीक है। क्लास हमारा BTN लिया हुआ है और प्राइमरी दैट इज मीन्स कि हम लोग ब्लू कलर का बटन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे डेटाबेस टॉगल का यूज होया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग मॉडल को पास कर देते हैं और सिंपली हम लोग आईडी को टारगेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड माई मॉडल। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये मॉडल का कुछ नेम दिया हुआ है बटन में, कुछ हम लोग मॉडल का जो बटन नेम रहेगा वो सिंपली यहाँ पे बटन को नेम दे दिया गया है, ठीक है। तो और यहाँ पे कुछ हमारा मॉडल का मेन जो हमारा कुछ रहता है फीचर, जैसे हमारा हेडर रहता है, बॉडी रहता है, फुटर रहता है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर पढ़े थे कि हम लोग कार्ड के अंदर, कार्ड में हमारा हेडर रहता है, बॉडी रहता है, ठीक है, बॉडी के अंदर कंटेंट रहता है, फिर फुटर रहता है। ये ऐसा सेम एज इट इज हमारा मॉडल में भी कुछ ऑप्शन अपने को देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रिएट करने के लिए हम लोग डिफ के अंदर क्लास मॉडल का लेते हैं। तो इन सारी चीज को हम लोग डिस्कस करते हुए चलिए अपने आ जाते हैं अपने हम लोग इंडेक्स पेज पे और फटाफट इसको क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बटन एक ले लेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा बटन, ठीक है। बटन में हम लोग नाम दे देते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर सेव करके इसको सिंपली अगर आ करके देख लेते हैं यहाँ पे, सो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो हम लोग कुछ एक बटन देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि ऊपर में हम लोग कुछ BR अप्लाई करते हैं, वो हमारा
ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बटन दिखने लग गया, ये बेसिकली टॉप में जाकर के शो हो रहा था, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऊपर में नेविगेशन बना हुआ है, सो इसलिए हमको यहाँ पे कुछ BR का अप्लाई करना पड़ा। अगर हम लोग BR अप्लाई नहीं करते हैं तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा नैव का ये है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग मार्जिन बॉटम अप्लाई कर देंगे। जैसे ही मार्जिन बॉटम मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो हमारा क्या होगा कि नीचे से स्पेस अपने को मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मॉडल हमारा यहाँ पे कुछ ऐसा है, तो मॉडल को सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक डिव लेकर के उसको कंटेनर में डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे एकदम सटा हुआ दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा विथ मिल जाएगा, सिंपली हम लोग कंटेनर क्लास को कॉल करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे मैं कंटेनर को कॉल कर लेता हूँ और इसके अंदर हम लोग क्या है कि बटन को डाल देंगे, ठीक है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो हमारा कुछ ऐसा यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। अभी सिंपली मैं सबसे पहले अगर बटन पे इफेक्ट डालूं तो यहाँ पे हमको एक क्लास लेना पड़ेगा और क्लास के अंदर हम लोग क्या बटन डालेंगे और बटन में हम लोग कुछ यहाँ पे कलर अप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कलर डार्क यूज कर रहा हूँ, तो ये हमारा कूल सा एक मॉडल का एक बटन यहाँ पे क्रिएट होकर के दिख रहा है। ऑलराइट, इस पे जैसे क्लिक करने से अभी हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर अभी हम कुछ अप्लाई किए हुए नहीं है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पे हमारा देखिए क्लास तो हम लोग अप्लाई कर दिए, उसके बाद हमारा कुछ टॉगल रहता है और उसके अंदर हम मॉडल पास करते हैं। तो यहाँ पे फटाफट हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा मॉडल रहेगा, ठीक है। फिर हमारा डेटाबेस टारगेट रहता है और इसके अंदर हम लोग ID पास कर देते हैं मॉडल, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा ये हमारा माई मॉडल के नेम से ID है, तो सिंपली मैं उसको कॉल करता हूँ। अभी ये सारा चीज हमारा है कहाँ एग्जैक्टली ID, तो ये सारा कुछ जो भी मैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट ऐड किया हुआ हूँ इन सारे चीजों के अंदर हमारा ID है। ऑलराइट, ये हमारा हो गया अभी कंप्लीट। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले कि मॉडल का जो भी अभी यहाँ पर से कंटेंट ऐड होगा तो किस हिसाब से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ मॉडल में हम लोग को कुछ बॉडी मिल जाता है, ठीक है, जैसे हम लोग को यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ मॉडल हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा हेडर स्टार्ट होगा, उसके बाद बॉडी, उसके बाद हमारा फुटर। तो मॉडल का सबसे पहले हम लोग ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक डिव ले लेते हैं और ये बटन हमारा काम हो गया, तो बटन को सिंपली थोड़ा ऊपर कर दो, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे डिव ले लेंगे और डिव के अंदर हम लोग क्लास क्या पास करने वाले हैं यहाँ पे मॉडल, ठीक है। ये क्लास हम लोग पास करने वाले हैं बेसिकली ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्लास पास कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या सेकंड ID पास करेंगे, ठीक है, और ID हमारा क्या पास होगा, ID हमारा माई मॉडल ये चीज होगा पास, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग ID और क्लास को पास कर दिए। अब हम लोग क्या है कि डायलॉग यहाँ पे मॉडल डायलॉग चाहिए। डायलॉग बॉक्स सिंपली हम लोग किसको बोलते हैं कि ये जो हमारा है सिंपली पॉपअप जो ओपन हो रहा है इस चीज को हम लोग डायलॉग बोलते हैं। सो अभी हम लोग यहाँ पे एक और डिव बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग क्लास क्या देंगे मॉडल डायलॉग का, ठीक है। तो सिंपली मैं इस डिव के अंदर ही एक डिव बन जाएगा और इसके अंदर क्या रहेगा क्लास हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्लास हम लोग क्या दे देंगे मॉडल, मॉडल डायलॉग। ऑलराइट, इसके बाद हमारा क्या होगा कि कंटेंट वाला डिव स्टार्ट होगा, उसके अंदर हमारा हेडर फुटर और बॉडी वगैरह सारा कुछ इसके अंदर रहेगा कंटेंट के अंदर। तो सिंपली इसके अंदर एक और डिव मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे जैसा हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 3 डिव मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। सो 1 डिव 2 डिव और अभी हम लोग क्या कंटेंट का एक डिव ले लेंगे, ठीक है। तो इसी के जस्ट अंदर एक और डिव हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर कि इसको हम लोग मॉडल कंटेंट क्लास में सिंपली ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम फटाफट ऐड कर देते हैं, नीचे बुला रही है, कहीं के लिए बड़े मामा बुला रहे हैं। जाओ ना मेरा वो अच्छा आ रहा है, बोलो क्या आ रहा है थोड़ा देर में जाओ। सिंपली हम लोग यहाँ पे मॉडल कंटेंट ऐड कर दिया। अब इसके बाद हमारा क्या है कि हम लोग कुछ हेडर ऐड करेंगे, ठीक है। एज पर एज रिक्वायरमेंट हम लोग हेडर ऐड करेंगे। जब भी हम लोग को हेडर का अगर रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा
सिंपली अगर कभी हम लोग को लिस्ट ऐड करना है तो हम लोग सिर्फ लिस्ट को ऐड शो करवा देंगे। सो अभी हम लोग यहाँ पे सिंपली एक हेडर ले लेते हैं, मॉडल का जो हेडर रहेगा उसको ले लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग कैसा, यहाँ पे एक हम लोग पहले ठीक है, इसको हम लोग एक कमेंट टैग में ऐड कर देते हैं, जिससे हम लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम लोग का हेडर का काम हो रहा है। ऑलराइट, इसके अंदर हम लोग कैसा क्लास ऐड करते हैं, हम लोग यहाँ पे सिंपली मॉडल का हेडर, क्लास का नेम है मॉडल हेडर, उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली कॉल कर लेते हैं। तो जैसा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा मॉडल हेडर हो गया। अब इसके अंदर जो भी हमारा कंटेंट रहेगा, जैसे H4 में अगर आपको ऐड करना है तो H4 में कर सकते हैं। अगर आपको वहां पे क्या है कि अगर आपको P टैग में ओपन करना है तो P टैग में हेड को शो करवा देंगे। तो ये हम लोग के पास रहता है कि हम लोग जिस भी इस चीज में ऐड कर सकते हैं। बस हमारा वहां पे एक क्लास रहता है, दैट इज कॉल्ड हमारा मॉडल टाइटल, उसको हम लोग कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं H3 ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कुछ मैं ऐसा ऐड कर देता हूँ। ऑलराइट, हेडिंग में ऐड कर दिया। इसके अंदर हमारा क्लास क्या रहेगा, मॉडल टाइटल। ये सिंपली क्या है कि ये टाइटल है, तो यहाँ पे हमारा टाइटल ऐड हो गया। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे बटन का दे रहा है, जब भी हम लोग का मॉडल ओपन होगा सो हम लोग क्लोज के लिए हम लोग एक बटन क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो हम लोग बटन यहाँ पे सिंपली ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे बटन ले लेता हूँ, इसके बाद जस्ट हमारा टाइटल के बाद हमारा बटन ऐड हो जाएगा और हम लोग इसको कुछ क्लोज बटन से दे देंगे। और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि क्लास ऐड कर देंगे btn, ऑलराइट, और फिर यहाँ पे हम लोग btn कलर, यहाँ पे मैं डेंजर कॉल कर लेता हूँ क्लोज को। ये हमारा बन गया बटन। अब इसके अंदर हम लोग को क्या क्लास पास करना पड़ता है, डिसमिस का हम लोग को यहाँ पे डेटाबेस डिसमिस में हम लोग को मॉडल के यहाँ पे जब भी हमारा क्लोज पे क्लिक हो तो हमारा क्या हो, वो मॉडल जो हो डिसमिस हो जाए। दैट मीन्स कि हमारा जो मॉडल ओपन रहे पॉपअप वो सिंपली क्लोज हो जाए। तो ये सारा कुछ हमारा हो गया हेडर का काम। अब हम लोग का नेक्स्ट आता है कि बॉडी में हम लोग क्या कुछ ऐड करना रहेगा। तो उस हिसाब से हम लोग जैसे यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे एक बार हम लोग मॉडल का कमेंट डाल देते हैं, यहां से हमारा बॉडी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको सिंपली हम लोग कमेंट करके और यहाँ पे हम लोग div एक ले लेते हैं और div को हम लोग सिंपली क्या क्लास दे देते हैं और यहाँ पे हम लोग मॉडल बॉडी के नेम से क्लास ऐड कर देंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा मॉडल बॉडी। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे मॉडल बॉडी ऐड हो गया। अब बॉडी के अंदर हम लोग को जो भी कंटेंट ऐड करना रहेगा, ठीक है, जो हमारा एग्जैक्ट जो हमारा कंटेंट रहेगा, अगर वो हमारा लिस्ट हो, अगर वो हमारा सिंपली कुछ पी टैग के अंदर कुछ हमारा कंटेंट हो, ठीक है, जैसा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ हम ऐसा बॉडी के अंदर सिंपली ऐड कर दिया। उसके बाद हमारा बॉडी का मटेरियल जो भी रहेगा, इसका है ना बॉडी मॉडल बॉडी टैग के अंदर रहेगा सारा कंटेंट। उसके बाद हम लोग को कुछ फुटर मिल जाता है, जिससे हम लोग देखिए ऊपर वाला जो क्लोज बटन है वो क्या है कि हम लोग को क्रॉस का साइन मिलता है, ठीक है। नीचे में भी हम लोग फुटर पे भी ऐड कर सकते हैं अपने बटन को। तो ये हमारा हो गया बॉडी का काम। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मॉडल, ऑलराइट, मॉडल हम लोग फुटर करने वाले हैं। तो इसको फटाफट हम लोग एक कमेंट ऐड कर देते हैं जिससे हम लोग को अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे div ले लेते हैं और div का हम लोग क्लास क्या दे देंगे, मॉडल फुटर। ऑलराइट, यहाँ पे फुटर हमारा हो गया, ये देख सकते हैं यहाँ पे फुटर यहाँ पे ऐसा डाला हुआ भी था। उसके बाद हम लोग बटन डाल देते हैं। फुटर में सिंपली हम लोग क्लोज का बटन डाल देते हैं। ऊपर में जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग का ये जो बटन है, ये बटन किस लिए है, देखिए यहाँ पे btn क्लोज पास होगा, क्योंकि ये हमारा सिंपली btn क्लोज किस लिए यहाँ पे कॉल होगा, क्योंकि हम लोग को एक क्रॉस का बटन मिलेगा, ठीक है। सिंपली इसको क्रॉस पे क्लिक करने से हमारा सारा का सारा ये जो मॉडल रहेगा वो क्लोज हो जाएगा। अभी नीचे में हम लोग सिंपली कॉल कर सकते हैं अपने बटन को, जो हमारा एग्जैक्ट बटन रहेगा। सो हम लोग एक बटन टैग ले लेते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या क्लोज लिख देते हैं। और देखिए यहाँ पे हम लोग अगर ये चीज अगर इस चीज को हम लोग सिंपली कॉपी करके अपने यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर देंगे, btn-close, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कंटेंट में कुछ नहीं रहेगा, वो जैसे ही हम btn क्लास ये क्लोज कॉल होगा तो हमको एक क्रॉस का आइकन वहां पे मिल जाता है, वो सिंपली हमारा वर्क करने लगता है। इसके अंदर अब हम लोग देखिए यहाँ पे जो डाल दिए
तो बटन यहाँ पे हम डाल दिए। अभी यहाँ पे मॉडल डिसमिस सेम मॉडल होगा क्योंकि दोनों का सेम काम है। क्लोज बटन को भी क्लोज करने से हमारा मॉडल क्लोज हो जाएगा और सिंपली हम लोग ये जो हम लोग को क्रॉस आइकन मिलेगा उसको भी क्रॉस करने से हमारा सिंपली क्या होगा कि मॉडल जो है वो डिसमिस हो जाएगा, दैट मीन्स कि क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मेरा सारा का सारा कंप्लीटली मॉडल यहाँ पे कंप्लीटली बन चुका है, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली अभी रन करके देखने वाला हूँ कि क्या कुछ हम लोग का कुछ प्रॉब्लम है या फिर हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इतना यहाँ पे हो चुका। अब इसको हम लोग सिंपली आकर के अपने यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ कोई भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है, बट इफेक्ट कब दिखेगा जब हम लोग यहाँ पे इस बटन के अंदर सारा कुछ किए हैं, ठीक है। ये बटन के अंदर हमारा मॉडल इसके बाद पूरा का पूरा है, ठीक है। इस बटन के अंदर से हम लोग का आईडी कॉलर है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ अपने बटन पे, सो हम लोग को यहाँ पे कुछ ऐसा मॉडल प्रॉपरली, ठीक है। तो हम लोग को जैसा कि यहाँ पे पूरा प्रॉपरली हम लोग को मॉडल पॉपअप होके दिख रहा है, ठीक है। हम लोग को एक जो पॉपअप बटन होना चाहिए वो प्रॉपरली दिख रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें इससे क्लोज बटन का, क्लोज बटन हमारा कौन सा यहाँ पे था, तो ये चीज हम लोग का क्लोज बटन एक है, ठीक है। ये सिंपली हम लोग को जो बटन क्लोज है ये हम लोग क्या है कि ऐसा ये क्रॉस का आइकन सिंपली दे रहा है। इससे हम लोग क्या हो रहा है कि हमारा जो मॉडल है वो सिंपली डिसमिस हो रहा है, तो ये क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज हम लोग यहाँ पे भी वही सेम चीज को कॉल किए हैं। सो हमारा क्लोज बटन भी वर्क करना चाहिए। तो जैसे हम लोग क्लोज बटन को क्लिक करते हैं तो ये देखिए प्रॉपरली हमारा अभी मॉडल वर्क कर रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग मॉडल पूरी क्रिएट कर सकते हैं। और भी हमारा कुछ एनिमेशन मिल जाता है, हम लोग को कुछ फेडेड मिल जाता है कि हम लोग थोड़ा फेड कर सकते हैं, ठीक है। और अपने हिसाब से हम लोग कुछ एनिमेटेड कर सकते हैं। तो फेड को हम लोग कॉल करने के लिए सिंपली क्या करते हैं कि जो हम लोग को मॉडल यहाँ पे मिलता है, जहां पे हम लोग सिंपली फास्ट वाला ये रहा हमारा, ठीक है। फेड हम लोग एनिमेटेड अगर ऐड करना रहेगा तो हम लोग को देखिए यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या है कि ये डिव के अंदर पूरा मॉडल हम लोग का आ रहा है, ठीक है। पॉपअप जो हमारे विंडोज हो रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे सिंपली मैं फेड क्लास का कॉल कर लेता हूं और अभी आकर के अगर इफेक्ट देख लें तो ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया अपने पेज को और जैसे इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं तो दिख सकता है आप लोगों को कि थोड़ा फेड होकर के एनिमेटेड होकर के आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे से फेड को रिमूव कर देता हूँ और सिंपली सेव कर देते हैं, सो यहाँ पे रिफ्रेश करके एक बार देखिए हमारा डायरेक्टली आ रहा था, ठीक है। और हम लोग एनिमेटेड करने के लिए सिंपली क्या किया कि यहाँ पे हम लोग फेड क्लास का कॉल कर लिया यहाँ पे ये चीज, ठीक है। जैसे मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ अपने पेज को और उसके बाद अगर मैं इफेक्ट देखूं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग काफी कूल यहाँ पे हमारा जो मॉडल है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है कि कुछ साइजिंग रहता है कि मॉडल हम लोगों को अगर चाहिए तो कितना बड़ा चाहिए। तो देखिए अभी मैं आप लोग को क्रिएट करते टाइम ही बताया था कि ये जो डायलॉग है, मॉडल डायलॉग, ये सिंपली हमारा क्या है कि जो हमारा ये पॉपअप हो रहा है ये चीज, ये पूरा का पूरा विंडो, इसका एग्जैक्टली साइज रहता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग को थोड़ा अगर छोटा चाहिए होगा तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं कि मॉडल, ठीक है, एसएम का कॉल कर लेते हैं। आप लोगों को साइजिंग का पता है, एसएम, एमडी, एलजी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं रिफ्रेश कर देता हूं तो अभी देखिए अभी क्या हो रहा है हमारा वो साइज जो हमारा डिफॉल्ट साइज था उससे हमारा अभी छोटा हो जा रहा है। अगर मैं एलजी यूज करूंगा यहाँ पे तो सिंपली क्या होगा कि हमारा पहले से जो साइज है मॉडल का उसका सिंपली डायलॉग हमारा बढ़ जाएगा और हम लोग को कुछ ऐसा पॉपअप दिखने लगेगा। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने साइजिंग को भी हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे वही चीज बता रहा है, हम एसएम कॉल किया तो हम लोग स्मॉल कुछ दिख रहा था, ठीक है। जैसे मैं एलजी किया तो हम लोग को कुछ बड़ा दिख रहा था। हम लोग को एक्स्ट्रा लार्ज भी अगर करना रहेगा तो हम लोग यहाँ पे एलजी के जगह पे क्या करेंगे, एक्सएल को कॉल कर लेंगे। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे जो भी हमारा मॉडल है यहाँ पे अभी वो हमारा क्या है कि पूरा का पूरा ऐसा विथ एकदम हम लोग का ज्यादा हो जाएगा। मतलब हमारा जो भी मॉडल का जो ये रहेगा वो हमारा एक्सेल में दिखेगा, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज में दिखने लग जाएगा। और उससे हमारा क्या होगा कि जैसे अगर मैं इस पूरे कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। अभी हमारा हाइट देखिए, हाइट जो रहता है वो ऑटोमेटिक रहता है। जितना हमारा कंटेंट बढ़ेगा उसका मॉडल का हाइट जो रहेगा वो इंक्रीज होते जाएगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे डाला हूं तो हमारा इसका इतना इंक्रीज हो गया। अगर मैं और कंटेंट को बढ़ा दूं तो हमारा क्या होगा कि हमारा जो मॉडल का जो हाइट रहेगा वो ऑटोमेटिक हमारा होते जाएगा। तो ये देखिए हमारा पूरा का पूरा एक पेज मॉडल यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हमको कुछ भी इंट्रो या कुछ भी हम लोग को शो करवाना है
तो हम लोग सिंपली मॉडल का यहाँ पे यूज कर सकते हैं और सारा का सारा जो भी कंटेंट रहेगा, जो भी हमारा चीज रहेगा, उसको हम अपने मॉडल में शो करवा सकते हैं। इससे हमारा क्या होता है कि हम लोग का एग्जैक्ट जो हमारा होम पेज रहता है उसके अंदर हमारा ज्यादा कंटेंट शो नहीं होता है, वो बेसिकली हमारा मॉडल के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग मॉडल को पूरा पूरी कस्टमाइज कर सकते थे। ठीक है, फुल स्क्रीन में अगर हम लोग को मॉडल करना है तो उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। सिंपली कहा मॉडल डायलॉग के अंदर सारा कुछ होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा लार्ज डाल लेते हैं ये चीज, अगर हम लोग को पूरा पूरी मॉडल फुल स्क्रीन में चाहिए तो हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं क्लास का मॉडल फुल स्क्रीन। ठीक है, उससे हमारा क्या होगा कि ये देखिए पूरा 100% विथ और पूरा का पूरा हमारा जो ये है उस पे मॉडल आ जा रहा है, अप्लाई हो जा रहा है। तो सिंपली हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज नहीं यूज करते हैं। हम लोग ज्यादातर कभी LG मैक्सिमम LG हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और अगर मैं आगे बात कर लूं कि मॉडल में हम लोग क्या मिलता है, तो देखिए मॉडल हम लोग का क्या होता है कि हम लोग का रिस्पॉन्सिव होता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे मॉडल का कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, फुल स्क्रीन मॉडल रिस्पॉन्सिव। तो यहाँ पे जैसे अभी हम लोग SM यूज किए थे तो हमारा उस हिसाब से, जैसे अगर मेरा ये है इसको अगर मैं रिस्पॉन्सिव करूं तो देख सकते हैं हमारा ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल जो रहता है पूरा पूरी रिस्पॉन्सिव वर्क करता है, अपने साइज के हिसाब से हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और है हमारा जो सेंटर में अगर मॉडल को करना है तो वो बेसिकली हम लोग यहाँ पे मॉडल डायलॉग के अंदर हम लोग सेंटर यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा सेंटर हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है। तो उस हिसाब से हम लोग इसको अप्लाई कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्क्रॉलिंग का है। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे स्क्रॉल आ रहा है ये चीज देखिए, अभी यहाँ पे स्क्रॉल नहीं आ रहा, अगर हम लोग इसके अंदर अप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या होगा कि इसके अंदर स्क्रॉल वाला सीन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं। देखिए अगर यहाँ पे ये इस क्लास को हम लोग कर लें, अगर मेरा कंटेंट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, मेरा मतलब कि एक पेज में से नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमको स्क्रॉल का जरूरत है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग इस क्लास का मॉडल डायलॉग स्क्रॉलेबल हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या होगा कि देखिए यहाँ पे हमारा अभी क्या हुआ कि हमारा नीचे ना जा करके हमारा सेम हाइट हमारा सेम हो गया और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे स्क्रॉल मिल गया। अगर हम इस चीज को नहीं यूज करते हैं तो मेरे को प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि हमको पूरा का पूरा पेज को स्क्रॉल करना पड़ रहा था। जैसे अभी मॉडल हमारे नीचे जा रहा है, अगर हमको क्लोज करना है सपोज नीचे से, या फिर और कंटेंट हमको नीचे का पढ़ना है तो हम लोग स्क्रॉल यहाँ से करना पड़ रहा था। बट हम लोग जैसे ही अगर इस क्लास का अप्लाई कर लेते हैं मॉडल डायलॉग स्क्रॉलेबल का, तो हमको क्या होता है कि हम लोग को कुछ इसके अंदर ही स्क्रॉल बार हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है, जो कि ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारा कुछ क्लास था मॉडल के अंदर और बेसिकली हम लोग इस हिसाब से इतने कोडिंग से हम लोग क्या है कि अपने पूरे के पूरे मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही और हम लोग आगे देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे टूल टिप देख सकते हैं और पॉप ओवर वगैरह हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही और हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि हम लोग कैसे मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, बेसिकली पॉपअप विंडो क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप 5। सो गाइस, अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।